हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी 6277 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री के हर रोज नए नए टॉपिक लेकर मुखातिब होती रहती हूं। तो आप क्या करिए, केमिस्ट्री के नए नए टॉपिक पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करना है आपको कि केमिस्ट्री के नए नए टॉपिक पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसी चैनल पर आपको 8वीं क्लास की मैथ की क्लास है वो भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया। तो आज हम इसी टाइप में और उसी प्रकार हम हमारी क्लास की शुरुआत हम किससे करेंगे, आज हम एलएस से कम्पलिंग से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन जिससे पहले हम रोज क्या करते हैं कि क्लास की शुरुआत किससे करते हैं, लेके शायरी से करते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत भी मैं नहीं चाहती कि टॉपिक से हो, आज की क्लास की शुरुआत भी किससे हो, एक दमदार शायरी के साथ हो। तो शायरी सुनो कि हम जब अंधेरे में हम दिए को हाथ पे लेके चलते हैं, अंधेरे में जब हम दिए को हाथ पे लेके चलते हैं तो हमें यह भ्रम होता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं। हमें क्या भ्रम होता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है कि दिया हमें को लेकर जा रहा है, दिया हमको लेकर चल रहा है। तो क्या अंधेरा है, अंधेरे में आप चल सकते हो क्या? नहीं। तो अगर दीपक जलेगा तो रोशनी होगी, उसी से तो आप आगे आगे बढ़ पाओगे, उसी से तो आप आगे चल सकोगे, ठीक है। तो ये थी एक बेहतरीन शायरी, ठीक है। तो आज हम अब शुरुआत करेंगे एलएस कम्पलिंग। तो इसमें कुछ आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे और कुछ आपको मैं पहले बेसिक बेसिक चीजें बताती हूँ, देखो, ठीक है। तो हम बेसिक से इसकी शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले मान लो कि इसमें आपको एल एम कुछ इस प्रकार के आपको एटम देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के? एन एल एम और एस, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगी और ये क्या होंगे, मैं आपको इसकी आज फुल फॉर्म भी बताऊंगी और इसकी वैल्यूज क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखो एन, एन क्या होता है? एन होता है प्रिंसिपल, एन क्या होता है? एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम। थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं ताकि हम एग्जांपल करें तो भी हमारे क्या नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। इसके हम एग्जांपल देखेंगे तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि एन और ये थे क्या तो हम क्या होंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले देखो एन, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है? एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन एन का आपको पता चला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार, पांच, इस प्रकार से अनंत तक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा है एल, एल क्या है? एल है एजुमिथल क्वांटम, एजुमिथल क्वांटम नंबर। एजुमिथल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? ये क्या होगा, ये माइनस एल से लेके प्लस एल तक होगा। एस पी डी एफ जी। एस के लिए होगा 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और जी के लिए 4। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और जी के लिए 4। जिसके बाद में आएगा एम। एम क्या है? एम है मैग्नेटिक, एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम क्या है? एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एन क्या है? एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका फॉर्मूला है 2l+1, 2l+1, ठीक है। और ये किसके बराबर है? ये है टोटल वैल्यू के बराबर, टोटल वैल्यू के बराबर। सॉरी मैंने ये वाला गलत लिख दिया, ये वाला इसमें आएगा -l से लेकर +l तक का। जिसके बाद में देखो एक आता है एस, एस है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला आएगा 2s। पहले तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम परजेंट किससे करेंगे? परजेंट हम +½ और +½ और -½ से करेंगे, +½ और -½ अगर +½ है तो हम किस साइड जाएंगे? क्लॉकवाइज। और अगर -½ है तो हम किस साइड जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप बोलोगे कि इस प्रकार स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला भी होता है और वो फॉर्मूला है 2s +
1। वो फॉर्मूला क्या है? 2s+1। जिसके बाद में हमें क्या करना है, हम एक संभावित पद के लिए हम डिनोट करेंगे, और वो देखो संभावित पद के लिए हम डिनोट करेंगे डिनोट, और वो हम डिनोट किसे करेंगे? हम करेंगे LJ2s+1। ये किसका फॉर्मूला है? ये डिनोट करने का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? डिनोट करने का। अब आप देखो एस के बारे में थोड़ा सा आप समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो है, लेकिन प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो कि किस प्रकार से है, देखो ये मान लो कि कोई भी कक्षक है, कोई भी कक्षक मान सकते हो। इजिली मैं डी कक्षक मान रही हूँ। डी कक्षक में 5 कक्षक होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये तो आपको अगर आप जहाँ स्टडी आप कर रहे हो वहां भी आपको बताया गया होगा। अब देखो मान लो कि इसमें इस प्रकार से मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन भरा गया है इस प्रकार से, यानी ऊपर की साइड में, ये तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। और अगर इसके विपरीत डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरा गया तो होगा क्लॉकवाइज, और अगर नीचे की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन भरा गया तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आपको आई समझ में? आप यहां पर लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये तो थी बेसिक बात, एलएस कम्पलिंग की बेसिक बात। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूला मैंने जो बताया है, वो फॉर्मूला आपको लगाना कहाँ पे है वो देखो। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल्स, कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे। ये यहाँ पर टाइटेनियम 3+ होता है। टाइटेनियम क्या होता है? 3+। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो TI इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा? टाइटेनियम 3+ का ही तो देखेंगे। टाइटेनियम से पहले आपको पता होना चाहिए कि अक्रिय गैस कौन सी आती है। तो टाइटेनियम से पहले अक्रिय गैस आती है क्लोरीन के बाद में आर्गन। आर्गन कितने नंबर पर है? 18 नंबर पर। 18 नंबर पर है, जबकि टाइटेनियम कितने नंबर पर आएगा? 22 नंबर एटम पर। कितने पर आएगा? 22 पर। तो सबसे पहले मैं टाइटेनियम के बारे में निकाल लेती हूँ। टाइटेनियम का निकालेंगे तो फिर क्या आएगा? देखो टाइटेनियम क्योंकि हमें 3+ पूछा तो इतना यहाँ पे डिस्कस करने को जरूरत नहीं, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो 18 में ये इजिली 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 18 के बाद 19, 20 और 21, तो 21 हो जाएंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 3D में आ जाएगा। 3D में एक इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको सीधा आपको टाइटेनियम का ही देखना है तो 18 के बाद देखो 19, 20, 21 और 22, यानी D4। जिसके बाद में देखो मैं यहां पर ही कर रही हूँ टाइटेनियम 3+ का देख लेते हैं, आर्गन 3D1। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये टाइटेनियम 3+ का है। हमारे पास 3D1 है। अब पहले आपको क्या करना है, ये सभी फॉर्मूले में अभी आपको देखो लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ डी कक्षक बनाना है। डी कितने कक्षक होते हैं? डी में 5। कितने कक्षक होते हैं? 5। ये हो गए 5, ये 5 कक्षक हो गए। अब आप पांचों कक्षक में से क्या करो? बीच वाले कक्षक को पकड़ो। पांचों कक्षक में से बीच वाला कक्षक ये है, इसको मैंने 0 कर दिया। बीच वाले कक्षक को मैंने पकड़ा और बीच वाले कक्षक को मैंने 0 कर दिया। ये हो गया +1, इस साइड वाला -2, इस साइड वाला +2, इस साइड वाला -1 और इस साइड वाला -2। इतनी बात आपको आई समझ में? इतनी बात होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं सबसे पहले इस साइड ऐसे तो भरेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, हम इलेक्ट्रॉन सीधा भरते हैं पहले, तो वो मैंने भर दिया। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर आओ। अब आप एल है, एल एजुमिथल क्वांटम नंबर है। तो जो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये किसके लिए है? ये एल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एल की वैल्यू है। तो देखो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? हमारे पास +2 आई। एल की वैल्यू हमारे पास, ध्यान से देखो, एल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? +2। अगर हमारे पास एल की वैल्यू +2 आई तो यहाँ पर देखो कि प्लस हमें 2 कहाँ पर दिख रहा है?
हमें 2 का कंपाउंड डी दिख रहा है, 2 का हमें सिंबल क्या दिख रहा है, हमें डी दिख रहा है। तो मैंने क्या लिखा, डी। तो एल का प्रतीक क्या हुआ डी। इतनी बात आपको आई समझ में। जिसके बाद में देखो एस, सबसे पहले हम एस और निकाल लें। एस तो हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकालेंगे। जिससे पहले हमें क्या देखना है, हमें जे की वैल्यू देखनी। हमने जे लिखा ही नहीं क्या, क्योंकि हमारे पास हमें यहाँ पे जे चाहिएगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जे की वैल्यू किससे होगी, एल प्लस एस। जे की वैल्यू एल प्लस एस माइनस 1, एल प्लस एस माइनस 2। जिसके बाद में यहाँ पे देखो ऊपर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एल प्लस एस माइनस 3। इस प्रकार से लेके और एल माइनस 1 तक हो जाएगी। जे क्या होता है, मैं एल जुविथल क्वांटम नंबर और एस स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इन दोनों को जोड़कर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या है, एल प्लस एस में आएगी। ठीक है। अब देखो हम जे की वैल्यू हम 2 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। एक तो है एल प्लस एस और एक आएगी एल माइनस एस। इस प्रकार से हमें क्या करना है, जे की वैल्यू डिनोट करनी है। तो देखो अब भी मैं यहाँ पर जे का फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो एल प्लस एस और एल माइनस एस। एल की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 2। एल की वैल्यू मेरे पास आई 2। एस की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन देखो इस प्रकार हो तो प्लस हाफ। तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस और प्लस क्या हुआ, प्लस। इन दोनों को बाद में सोल्व करेंगे। जिसके बाद में एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सेम है 2। जिसके बाद में प्लस कैसे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस एस का मान मैंने अभी आपको बताया कि +2 प्लस 1/2। अब देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1/2। तो मैं सीधा इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ, कोष्टक हटा दो और इस प्रकार से आ गया सीधा इस प्रकार से। अब देखो अब मैं देखो यहाँ पर सोल्व कर रही हूँ, 2 + 1/2 है, इसके नीचे 1 है। आई इतनी बात समझ में। 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे 2। इस इतना तो आपको पता होगा। जिसके बाद में 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 का 1 में भाग देंगे 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 2 का 2 में भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। तो ये क्या हुआ, 5/2। तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई 5/2। जिसके बाद नीचे वाली वैल्यू देखो, यहां पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 3/2। क्या आएगा, 3/2। ये आ गया 3/2। इतना आपको समझ में आया। मैंने यहां पर निकाली, मैंने जे की वैल्यू, एल की वैल्यू निकाल दी। अब देखो एस स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, 2s + 1। अब देखो एस यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर 2s + 1। जिसके बाद में 2 s की वैल्यू प्लस हाफ मैंने आपको अभी बताई, 2 से 2 कट गए और यहाँ पर क्या आ गया, 2। यहाँ पर क्या आया, 2। अगर आपको नहीं पता चले तो आप इस प्रकार से कर लो, 1 + 1 = 2। और अगर 2 आए तो 2 का क्या आएगा, 2 का आएगा डबलेट, 3 का ट्रिपलेट, 4 का क्वाड्रेट, 5 का पेंटेन, इस प्रकार से आता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डिनोट करना है। तो हमारे पास डिनोट करने के लिए जो फॉर्मूला है सभी की वैल्यू हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखो कुछ में थोड़ा सा इसको इस प्रकार तिरछी खींचो इस रेखा को। अब मैं इसको यहाँ पर कहाँ पर डिनोट करें इसको, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इसको क्या कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि और जगह ही नहीं है। मैं यहाँ पर क्या इसको डिनोट कर रही हूँ। सबसे पहले एल है, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू नहीं, जो ये वाला सिंबल है वो वाला सिंबल देखना है। एल की वैल्यू नहीं, आपको क्या देखना है, सिंबल देखना है। तो सिंबल क्या आएगा, एक सेकंड रुको, एल, हाँ एल का सिंबल देखना है। तो हमारे पास क्या आएगा, डी। सबसे पहले तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो ताकि आपको समझने में कुछ दिक्कत नहीं हो। अब देखो एल की जगह डी, जिसके बाद में जे है, जे की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो हमारे पास सिंबल भी क्या आएंगे, 2 आएंगे, 5/2। 2s + 1 की वैल्यू हमारे पास 2, तो एक सिंबल तो हो गया इसका ये।
और इसका दूसरा सिंबल क्या हुआ, इसका दूसरा सिंबल हुआ डी। तो ऐसा कैसा, यहाँ पर वैल्यू है 3/2 और यहाँ पर हुआ 2। तो ये क्या है, इससे हम डिनोट करने पर हमारे पास ये आया। किस कंपाउंड के लिए, टाइटेनियम 3+ कंपाउंड के लिए। किसके लिए, टाइटेनियम 3+ कंपाउंड के लिए। इतनी बात आपको आई समझ में, इतनी बात आपको आई समझ में। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगी, जिसके बाद में क्या है, आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप क्या है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा रही हूँ, जो हमने अभी डिनोट वगैरह किया है इस एग्जांपल लेकर इसका। आपको एग्जाम्पल आपको एक अगर समझ में आ गया तो आपको बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहां पर देखो एग्जाम्पल, वेनेडियम +3। पहले हमने क्या लिया था, टाइटेनियम 3+ और वेनेडियम 3+। अब देखो सबसे पहले तो वही देखो, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेनेडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो सबसे पहले तो वही वेनेडियम का हमें निकालना है। तो आर्गन 18 नंबर पर आ गया। वेनेडियम हमारे पास कितने नंबर पर आएगा, वेनेडियम हमारे पास आएगा 23 नंबर पे। 23 नंबर पे 18 बार 19 20 21 22 23 कितने हैं, 5 तो 3d5। ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए आया, वेनेडियम के लिए आया। किसके लिए, वेनेडियम के लिए। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसका पूछ रहा है, वेनेडियम में 3+ का। किसका पूछ रहा है, वेनेडियम में 3+ का। तो देखो इससे 3 कंपाउंड 3d कक्षक जाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा 3d2। डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब देखो पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, वही डी कक्षक बनाना है। बनाओ डी कक्षक। जो बीच वाला कक्षक है उसको 0 मानो, इस साइड वाले को +1 और इस साइड वाले को +2। यहां से इस प्रकार से कर दो, कर दिया। कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है, सॉरी कितने डी कक्षक है, 2। तो आ गए 2। अब देखो अब आप बोलोगे कि पहले तो एल की वैल्यू +2 आ गई थी, लेकिन अब क्या होगा, अब जितने में ये जो कक्षक आए हैं उनको क्या है, जोड़ दो। अब ये अगर जुड़ रहे हैं और ये घट रहे हैं तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। +2 +1 को जोड़ा तो क्या हुआ, +3। क्या हुआ, +2 +1 को जोड़ा +3 और +3 हो गया। तो +3 का सिंबल देखो क्या आएगा, F। +3 का सिंबल क्या आया, F। जिसके बाद में मैं J की वैल्यू निकालूंगी, तो एक तो आएगा L+S और एक आएगा L-S। अब देखो L की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, L की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3। L की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 3। अब आप बोलोगे कि S की वैल्यू कितनी आएगी, S मैंने देखो अगर इस साइड होगा तो +½ तो दोनों ऊपर की तरफ है, तो +½ और +½ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बन गया, 1। तो यहाँ पर 3 + 1 और यहाँ पर 3 - 1 तो यहाँ पर तो आया 2 और यहाँ पर आया 4 आई। अब हम देखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब हम क्या देखेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2s + 1 2s। s की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 1। तो आ गया 1 + 1। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 + 1 = 3। 3 आया तो 3 का क्या हुआ, ट्रिपलेट। 3 का क्या हुआ, ट्रिपलेट। 3 का ट्रिपलेट हो गया। अब हम इसको डिनोट करेंगे, डिनोट देखो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ही डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर जगह है बची हुई है। तो डिनोट देखो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला उतारेंगे, उतार लिया। अब देखो L, सबसे पहले L निकाला हमने, F। L हमने क्या निकाला, L हमने निकाला है F। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी F। जिसके बाद में J की वैल्यू हमारे पास 2 है तो मैं यहाँ पर 2 बार F लिखती हूँ। देखो एक साथ हम करेंगे तो बहुत इजी होगा। J एक बार वैल्यू है 4 और एक बार है 2। जिसके बाद में 2s + 1 है
2s+1 देखो हमने यहाँ पे निकाला 3, तो इन दोनों का हो गया 3। तो ये क्या है, वेनेडियम के लिए ये 2 सिंबल एलएस कंपनी के कितने सिंबल हमारे पास निकल कर आए, 2 सिंबल हमारे पास निकल कर आए हैं। कितने सिंबल निकल कर आए हैं, 2 सिंबल निकल कर आए। तो आई होप आपको ये क्या होगा कि ये आपको समझ में आया होगा। क्या हुआ, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैंने आपको एक कंपाउंड के लिए बता दिया, 2 के लिए बता दिया। अगर आपके पास अगर D5 आ जाए तो आपको एल की वैल्यू कैसे पता करनी है वो और देख लो, एक लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो, इसको मैं यहां से इसको हटा देती हूँ, है ना, और ये इसको तो रहने दो, बाकी को हटाओ। अब देखो अगर मान लो कि मेरे पास कोई एटम नहीं हो और अगर मेरे को ऐसा दिया गया हो D5 के लिए निकालना, कितने के लिए, D5 के लिए, तो देखो मैं इसको मिटा ही देती हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वही D के कक्षक बनाने हैं। तो देखो मैं यहाँ पर D के कक्षक बना रही हूँ इस प्रकार से। कितने कक्षक हुए, 5। अब देखो कि मैं यहाँ पर पांचों के पांचों कक्षक कुछ इस प्रकार से रख देती हूँ। ये है 0, ये है +1 +2 -1 -2।